लोग स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर सेकंड। ठीक, ये लेक्चर प्रीवियस लेक्चर पे बेस्ड होगा। ठीक, तो पहले जान लेते हैं काइनेमेटिक्स है क्या। काइने, कॉपी में ऊपर में हेडिंग दे दो अपना काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स देखो, काइने मतलब होता है बाबू मोशन। ठीक, काइने मतलब क्या होता है, मोशन। और मैट्रिक्स मतलब क्या होता है बाबू, मैथ। काइने मतलब होता है मोशन और मैट्रिक्स मतलब होता है मैथ। ठीक, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने कल क्वेश्चन किया था और आज उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखो ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है। ठीक, सेमी सर्कुलर आर्क है। पॉइंट ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। हमें क्या बोला गया है, रेशियो फाइंड कीजिए। रेशियो फाइंड कीजिए किसका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो फाइंड कीजिए। ठीक, हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। यहां से ए से लेके बी तक की सबसे अच्छा, और इस सर्कुलर आर्क की रेडियस है आर। ए से लेके हमें बी तक जाना है, तो इसका सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी, क्या सबसे छोटी दूरी क्या ये वाली दूरी होगी, ए से बी तक। तो ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, 2r होगा। मतलब कि सर्कल का आधा, मतलब कि उसका क्या डायमीटर 2r। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया हमारे पास, 2r आ गया। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला आर्क, ये वाला सर्कमफ्रेंस का आर्क। ठीक, पूरा सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है सॉरी 2 पाई आर। पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ पे क्या है, उसका क्या आधा है, आधा है ना। तो आधा क्या होगा उसका, 2 पाई आर बाई 2, माने कि पाई आर। ये वाली दूरी क्या होगी, पाई आर। तो अब रेशियो हमें डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, डिस्टेंस भी मिल गया। डिस्टेंस हमारे पास कितना आया, पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आएगा, आ गया 2r। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2r। r से r मर गया, मतलब कितना आंसर है, पाई बाई 2। ठीक, उतार लीजिए इसको। अच्छा, और एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है ये, इसका रेडियस है r। ठीक, इसमें हमें रेशियो फाइंड कीजिए। रेशियो फाइंड कीजिए किसका, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का क्या कीजिए, रेशियो फाइंड कीजिए। अच्छा, का ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। चलो क्वेश्चन है, करो इसको, 1 2 3। चलो हम करके दिखाते हैं। ये वाला रेडियस आ रहा है, तो क्या ये वाला भी रेडियस आ रही होगा। ठीक, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। ठीक, ए से लेके पॉइंट बी तक की सबसे छोटी दूरी को अपन क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसकी सबसे छोटी दूरी क्या, ये वाली दूरी होगी, क्या ये वाली दूरी होगी सबसे छोटी दूरी, ए से लेके बी तक की। ठीक, ये वाला आर है, ये वाला आर है। एक पाइथागोरस अगर लग जाए तो क्या ये इस टाइप का क्या एक ट्रायंगल है, ये वाला आर, ये वाला आर। हमें ये वाली दूरी फाइंड करनी है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस मेरा कितना है, आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर। बेस मेरा कितना है, आर, बेस का स्क्वायर आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी मेरा कितना है, आर है, आर का स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना हो गया, √2r स्क्वायर, मतलब कि √2r। ठीक, समझ गए। जैसे कि 4 का रूट कितना होता है बाबू, 2 होता है। अच्छा, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 को भी तो 4 लिख सकते हैं। तो इसका भी रूट क्या आता है, 2 आता है। वैसे ही √r स्क्वायर का रूट क्या होगा, r होगा। ठीक,
हाइपोटेन्यूज कितना आ गया √2r, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई √2r हो गई। ठीक, क्वेश्चन में बता दिया मैंने, क्वेश्चन नहीं मिटाना है, क्वेश्चन √2 आ गया। अब डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या डिस्टेंस ये वाली दूरी होगी क्या? क्या एक सर्कल का ये एक चौथाई पार्ट है, ये वाला एक पार्ट, ये वाला 2 पार्ट, ये वाला 3 पार्ट, ये वाला 4 पार्ट, मतलब कि सर्कल का ये वाला मतलब कि क्वाड्रेंट। सर्कल का क्या? सर्कल का क्वाड्रेंट। सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r होता है। इसका ये वाला से ये वाला भाग कितना होगा? एक चौथाई पार्ट होगा क्या? मतलब कि बाई 4, 2/2 मतलब कि पाई r बाई 2। ठीक, डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया पाई r बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है √2r। तो डिस्टेंस की जगह पे पाई r बाई 2 पुट करते हैं, पाई r बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या पुट करते हैं √2r, √2r, r से r बन गया पाई बाई 2 √2, आंसर आ गया। ठीक, अच्छा और एक क्वेश्चन कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, इसको करते हैं अपन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? A wheel of radius r, a wheel of radius r is rolling on the road, is rolling on the road. What will be the displacement of point P on wheel in half rotation चलिए फाइंड कीजिए इसको। क्वेश्चन समझा देते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये एक व्हील है, ये क्या है व्हील है, इस पे कोई पॉइंट है P। ठीक, जब व्हील जब रोटेट कर जाएगी, व्हील जब आधी रोटेट कर जाएगी तो क्या P पॉइंट ऊपर आ जाएगा। देखो थोड़ा फिजिक्स को क्या करो, थोड़ा सा इमेजिन भी करो। ठीक, ये वाला पॉइंट क्या है नीचे P है। ठीक, अगर ये व्हील अगर हाफ रोटेट अगर कर जाएगी तो ये पॉइंट क्या ऊपर आ जाएगा। व्हील हाफ रोटेट कर गई तो पॉइंट ऊपर, और फिर अगर फुल रोटेट कर दी जाएगी तो पॉइंट पे फिर कहां जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। अभी क्या लिखा है क्वेश्चन में, व्हील अगर हाफ रोटेट कर गई मतलब ये वाला पॉइंट कहां चला जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या यहां चला जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, P पॉइंट से P पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक, चलिए फाइंड कीजिए इसको, नहीं होता तो मैं करता हूं। ठीक, व्हील का रेडियस दिया हुआ है r, तो पूरा डायमीटर कितना होगा व्हील का 2r होगा। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस तो हमें मिल गया। अब हमें डिस्टेंस कौन सा फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस। हमें ये वाला ब्लू लाइन से जो किया है हमें वो वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, इधर से यहां तक की दूरी क्या होगी, पूरा सर्कल का रेडियस सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r। ठीक, तो आधा क्या होगा पाई r, 2/2 मतलब कि पाई r। हमने ये वाला डिस्टेंस को पाई r कैसे लिखा, व्हील आधी घूमी, तो व्हील अगर यहां से लेके यहां तक आधी घूमी तो सीधा भी तो भाई वो आधा ही चलेगा ना। व्हील आधा मतलब कि व्हील अपना थोड़ा इमेजिन करना थोड़ा इसको, व्हील आधी घूमी, ठीक, आधी घूमी तो सीधा डिस्टेंस भी तो भाई वो आधा ही ना ट्रेवल करेगा, जितने व्हील की आधी जो सर्कमफ्रेंस जो रहेगा व्हील आधा ही ट्रेवल करेगा। ठीक, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा पाई r। अब हमें क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है, ये वाली दूरी फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना होता है पाई r का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है मेरा 2r का होल स्क्वायर, मतलब कि पाई स्क्वायर
आर स्क्वायर 2r का स्क्वायर कितना होगा सॉरी 4r स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, पाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 4। तो आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा क्या आंसर, ठीक। पी से पी तक की डिस्प्लेसमेंट की दूरी आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है बाबू। चलिए लिख लीजिए इसको। अब चलिए करते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने प्रीवियस लेक्चर पे भी इस पे और एक क्वेश्चन किया था अपन ने, है ना, प्रीवियस पे भी अपन ने एक नया क्वेश्चन किया था इस सेम क्वेश्चन पे। अ मैन कवर हाफ डिस्टेंस विद v1 स्पीड। क्वेश्चन क्या है, अ मैन कवर हाफ डिस्टेंस विथ v1 स्पीड and remaining half distance with v2 speed। फाइंड क्या करना बोल रहा है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए फाइंड कीजिए इसको, ठीक। क्वेश्चन उतार लिया होगा आपने, चलिए क्वेश्चन मिटा के इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाते हैं, ठीक। जैसे कि क्वेश्चन ये क्या है कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक इंसान ने आधी दूरी इसकी इस पूरे डिस्टेंस की आधी दूरी v1 स्पीड से तय की और आधी दूरी v2 स्पीड से तय की। तो हम पूरा डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई तो दिया नहीं लग गया है कि आपको इसको x ही मानना है या फिर 2x मानना है, ठीक। हमने यहाँ पे पूरा डिस्टेंस को 2x मान लिया, तो 2x की आधी दूरी क्या x होगी और आधी दूरी क्या होगी x होगी। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2x क्या होगा आ जाएगा, ठीक। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना है, 2x है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2x है, 2x लिख लेते हैं। टोटल टाइम, मान लीजिए यहां से लेके ये पॉइंट मान लेते हो, यहां से यहां तक की जाने के लिए हमें टाइम लगा t1, यहां से यहां तक की जाने में टाइम लगी t2। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 होगा। इस t1 टाइम को अपन कैसे निकाल सकते हैं, t1 बराबर x बाई v1 होगा क्या, कैसे होगा देख लेते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वो, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस कितना है हमारा x, स्पीड कितना है हमारा v1, तो x बाई v1 हमने यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। ऐसे अपन डायरेक्ट करके भी लिखेंगे, ठीक, तो इसमें पूछना नहीं है सर क्या हो गया पुराना, है ना। t1 इतना हो गया और t2 टाइम हमने इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं, t2 बराबर कितना हो गया, x बाई v2 हो जाएगा, ठीक। t1 की जगह पे x बाई v1 पुट करेंगे, t2 की जगह पे x बाई v2 पुट करेंगे, 2x x बाई v1 प्लस x बाई v2, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं, 2 अंदर जाएगा, यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये x मर गया, इधर आ रहे हैं। नीचे में क्या हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो v1 v2 होगा एलसीएम, इसमें क्या होगा v1 प्लस v2 होगा, ऊपर में क्या है 2 है, इस v1 v2 को क्या करते हैं ऊपर करते हैं, 2 v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये आ गया क्या आंसर आ गया, ठीक। एक क्वेश्चन आपको देता हूं वो आप कर लेना, ठीक, खुद से। अच्छा क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक।
एक इंसान क्या करता है, इस पूरे दूरी को 3 भाग में बांट देते हैं अपन, ठीक। मतलब कि ये वाली भी दूरी इक्वल है, अगर ये वाले को भी अगर अपन x लेते हैं तो ये वाली भी दूरी x है और ये वाली भी दूरी x है, ठीक। इतनी दूर की वैल्यू को ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, ठीक। A से O तक की दूरी को ये इंसान तय करता है v1 स्पीड से, O से लेके P तक की डिस्टेंस को ये ट्रेवल करता है v2 स्पीड से, और P से B तक की डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है v3 स्पीड से, ठीक। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करने बोल रहा है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या करना है, फाइंड करना है। वाला क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है, ठीक। इसको क्या करना है, बनाना है खुद से, ठीक है, क्वेश्चन बनाना। अच्छा, और एक अच्छा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ईरोडॉफ के बुक का है, ठीक। ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक। इन दोनों की आधी दूरी x को ये इंसान v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक। और बची हुई आधी दूरी मतलब कि x इसको v1 और v2 स्पीड से ट्रेवल कर रही है। v1 और v2 स्पीड दोनों क्या है, दोनों अलग अलग है। फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब क्या, v1 स्पीड से इतनी देर के लिए चलेगा, v2 स्पीड से इतनी देर के लिए चलेगा, दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन को आपको जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है ना, मैं इसको लिख के ऐसे समझा देता हूँ। मानो कि ये 20 मीटर है, ठीक। यहाँ पे इस दूरी को, ए से लेके बी तक की दूरी को ये इंसान एक बार वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल के t सेकेंड में पूरा कर रहा, और फिर 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फिर और t सेकेंड तक चला। इतनी दूरी को ये चलने के लिए 2 बार इसने अपनी वेलोसिटी चेंज की। एक बार वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड, और एक बार इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जितने 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जितनी देरी के लिए चला, उतनी ही सेम मतलब वेलोसिटी से को लेके ये फिर से उतना टीम टाइम के लिए चला। मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो जिस टाइम में चला, 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भी इसने 3 टाइम में चला, ठीक। तो स्पीड बराबर क्या होता है वो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे स्पीड मेरा कितना है 2, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 20 मीटर, 20। स्पीड मेरा कितना है 2 इंटू टाइम मेरा कितना है t प्लस 3 इंटू t कॉमन लेते हैं, 2 प्लस 3 20, t मेरा कितना आ जाएगा 20/2 प्लस 3 मतलब कि 20/5 मतलब कि 4 सेकेंड, ठीक। समझ गए। इसी चीज को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसी चीज को यहाँ पे वेरिएबल में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको क्या करना, हमें क्या करना, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या करना, फाइंड करना है, ठीक। अच्छा, ये वाला टाइम करने के लिए मान लेते हैं टाइम t1 लगा, तो t1 को हम देखो डायरेक्ट लिखेंगे बाबू। t1 बराबर क्या होगा, x/v1 होगा। और इसको टाइम करने के लिए मान लेते हैं इसमें भी टाइम t लगा, इसमें भी टाइम t लगा, ठीक। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, O से लेके B तक, फॉर OB टोटल डिस्टेंस कितना x है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड गुने टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना x है, x। स्पीड मेरा कितना है, एक बार v1 एक बार v2 है, v1 t प्लस v2 t। तो t को कॉमन लेते हैं, v1 प्लस v2 x। टोटल डिस्टेंस को नीचे किए, t बराबर कितना आ जाएगा, x/v1 प्लस v2। यहां से t1 कितना आ गया, x/v1, यहाँ पे t कितना आ गया, x/v1 प्लस v2, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना, x प्लस x मतलब कि कितना 2x। टोटल टाइम कितना है, x/v1 और यहां से और एक t कितना आया, x/v1 प्लस v2, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, x क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, 2x 1/b है, ठीक, 1/b है,
वन बाई वी, यहाँ पे वेलोसिटी तो भाई वो भी था ना, वन बाई वी प्लस वन बाई वी वन प्लस वी टू। ठीक, एक्स क्या किए मार दिए, क्या बचा टू, वन बाई वी प्लस वन बाई वी वन प्लस वी टू। ऊपर में टू को टू की जगह लगने देते हैं वी वन प्लस वी टू, वी वन प्लस वी टू प्लस वी। ठीक, ये वाला करेंगे, वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया मैंने ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो टू वी वन प्लस वी टू बाई वी वन प्लस वी टू प्लस वी। ठीक, समझ गए इधर, समझ गए। चलो अब करते हैं अपन नेक्स्ट। अच्छा, आज के लिए इतनी ही हो गई। अच्छा, और एक ये वाला क्वेश्चन को आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख देते हैं। एक होमवर्क वो दिया और एक होमवर्क देना आप लोग। क्वेश्चन क्या है, a bus cover, क्वेश्चन है a bus cover half distance with speed v, a bus cover half distance with speed v। ठीक, and remaining half distance and remaining half distance and remaining half नहीं बाबू, and remaining half speed, हाँ remaining half distance with remaining half with this half distance with speed v1 for 1/3 time and v2 for 2/3 time। Find average velocity। क्वेश्चन क्या करता हूँ, क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको क्या करना है। इसका होमवर्क है, ठीक है, इसको करना है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। टोटल हाफ दूरी क्या है, सेम है। ठीक, इसमें हाफ दूरी को क्या v वेलोसिटी से कवर करता है बेचारा। ठीक, और रिमेनिंग को v1 स्पीड से v2 स्पीड से, v1 स्पीड से कितना देर तक चलता है, 1/3 टाइम तक, 1/3 टाइम तक चलता है। और v2 से कितना देर तक चलता है, 2/3 टाइम तक। ठीक, तो क्या करना, तुम इधर से t1 फाइंड करना, इधर से t फाइंड करना। ठीक, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके खत्म हो जाएगा। ठीक बाबू, हो गया। चलो